दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बी ताकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी महाविनाशक पनडुब्बी को चुपके से लॉन्च कर दिया है। यह एक ऐसी पनडुब्बी है जो दुश्मन के हर वार को नाकाम करने और उसका जवाब देने में भी सक्षम है और बड़ी आपदा के समय जरूरत पड़ने पर यह पनडुब्बी भारतवासियों की सुरक्षा भी कर सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया भारत के इस पनडुब्बी को समुद्र का दानव मान रही है। दोस्तों, इस पनडुब्बी की खासियत जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे भारत ने अपने देश में ही समुद्र के इस शक्तिशाली दानव का निर्माण किया है। इस सबमरीन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, चीन और पाकिस्तान का खतरा भारत और भारतवासियों पर हर वक्त मंडरा रहा है। ऐसे में न सिर्फ भारतीय सेना को अपने देश की सुरक्षा करनी है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब भी देना है, जिस पर भारत ने जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। भारत ने अपने ही देश में स्वदेशी रूप से निर्मित अरिहंत सीरीज की नई पनडुब्बी को समुद्र में उतार दिया है। यह पनडुब्बी अरिहंत क्लास की S4 सबमरीन है, जो सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन यानी SSBN अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह भारत में बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। यह इतनी बड़ी है कि सिर्फ इसका वजन ही करीब 7000 टन का है। इस पनडुब्बी में 8 मिसाइल पोर लगे हैं, यानी कि यह सबमरीन एक बार में ही 8 मिसाइल दाग सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे 3500 किलोमीटर रेंज के K4 बैलिस्टिक मिसाइल या 750 किलोमीटर के रेंज के K15 मिसाइल से भी हमला किया जा सकता है। एक बार समुद्र में उतरने के बाद इस पनडुब्बी को ढूंढ निकालना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यह भारत की पहली ऐसी पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से काम करती है। भारत के पास परमाणु हथियार हमला करने वाली पनडुब्बी तो बहुत है, लेकिन वो डीजल की मदद से चलने वाली हैं। और डीजल से चलने वाली सबमरीन में एक बड़ी दिक्कत होती है। जब डीजल से चलने वाले पनडुब्बी पानी के अंदर चलती हैं, तो इससे काफी धुआं निकलता है, जो पानी के ऊपर बुलबुले बनकर उठते रहते हैं। और इन्हीं बुलबुलों के कारण दुश्मन को पता चल जाता है कि कोई सबमरीन आ रही है। इसी वजह से सभी देश चाहते हैं कि वो जब भी पनडुब्बी बनाएं तो उसमें धुएं का झंझट ना हो और ना ही वो पनडुब्बी से ज्यादा आवाज करे। ऐसे में सभी देश पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, जिसकी मदद से पनडुब्बी से धुआं निकलना और आवाज दोनों ही बंद हो जाता है। इसलिए भारत ने 1990 के दशक से ही इस पनडुब्बी को बनाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन भारत को सिर्फ पनडुब्बी ही नहीं, बल्कि उसकी तकनीक को भी देश में बनाना था, और इसीलिए भारत ने इस प्रोजेक्ट की 4 पनडुब्बियों के लिए 90,000 करोड़ का भारी बजट रखा था। इस सीरीज की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत को 2016 में नौसेना में शामिल कर लिया गया था, जो 6000 टन वजनी थी। इस सबमरीन को S2 नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बारी आती है INS हैरीगाट की, जिसे S3 के नाम से भी जाना जाता है। यह भी 6000 टन की विशालकाय पनडुब्बी है, जिसको इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। अगर बात की जाए कि भारत के पास अभी कितनी पनडुब्बी मौजूद है, तो भारत के पास 15 डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, जिन्हें SSK नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत के पास एक परमाणु से चलने वाली INS अरिहंत पनडुब्बी भी है। इससे पहले भारत रूस से ली गई INS चक्र का इस्तेमाल करता था, जिसे भारत ने 10 साल के लिए लीज पर लिया हुआ था। लेकिन इस पनडुब्बी में कुछ गड़बड़ी होने के कारण इसे 10 साल के लीज के खत्म होने से 10 महीने पहले ही वापस भेज दिया गया, जिसके बाद भारत और रूस ने इस पनडुब्बी पर काम काफी तेजी से शुरू कर दिया। लेकिन अभी S4 सबमरीन के समुद्री परीक्षण बाकी है, जिसके बाद यह भारतीय नौसेना का वो अभेद्य किला बन जाएगा, जिससे दुश्मन बचकर भागने के भी नहीं सोच पाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि कभी हमारा चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, तो यह सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर से लैस है, वो चीन और पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, जिसके एक हमले भर से दुश्मन संभल नहीं पाएगा। यह पनडुब्बी न केवल दुश्मन से युद्ध लड़ने में माहिर होगा, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जान बचाने में भी सक्षम होगा। इस सबमरीन के 2024 में सेना में शामिल होने की बात की जा रही है। इस सबमरीन को बनाने में भारतीय नौसेना और रूसी वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों ने मदद की है।
भारत की योजना है कि इस तरह के 4 SSBN पनडुब्बियों को अपनी नौसेना में शामिल किया जाए। S4 पनडुब्बी के परमाणु रिएक्टर को भी और ज्यादा बेहतर बनाया गया है। इस पनडुब्बी में 82.5 मेगावाट का लाइट वाटर रिएक्टर लगा हुआ है, जो इस पनडुब्बी की शक्ति को और बढ़ाता है। दोस्तों, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को भारत की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद पनडुब्बी माना जाता है। साल 1971 के युद्ध में इन पनडुब्बियों ने काफी अहम रोल अदा किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर की 7th फ्लीट को भेजा था, जिनका मकसद भारत को डरा कर बमबारी करने का था। जिसकी खबर मिलते ही रूस ने अपने अरिहंत पनडुब्बी को भारत के मदद के लिए भेज दिया था, जिससे भारत के समुद्री क्षेत्र पर पहुंचते ही अमेरिका और ब्रिटेन को दिन में ही तारे दिख गया था। इसके बाद ही इस सबमरीन की वैल्यू भारत की नजरों में बहुत बढ़ गई। इसलिए भारत ने रूस की मदद से 4 और पनडुब्बी को बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें भारत और रूस के लगातार कोशिश के चलते इनमें से 3 सबमरीन बनकर तैयार भी हो गए और चौथी सबमरीन यानी S5 भारत की अब तक की बनाई पनडुब्बी से कई गुना एडवांस और बेहतर होगी, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना का दबदबा समुद्र में और ज्यादा बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत की S5 पनडुब्बी का वजन 13,500 किलोग्राम का होगा। भारत की इस पनडुब्बी में भारत के द्वारा बनाई जा रही 16 K6 बैलिस्टिक मिसाइल लगाई जाएगी। इस सबमरीन के 2021 में बनकर तैयार होने की संभावना थी, लेकिन भारतीय नौसेना के कुछ शर्तों के कारण इसे बनाने में समय लग रहा है। कहा जा रहा है कि अगर रूस इन शर्तों को नहीं मानता तो भारत जर्मनी के साथ S5 पनडुब्बी पर काम करेगी और हम उम्मीद है कि भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और यह पनडुब्बी भारत की सुरक्षा के लिए जल्द ही तैनात कर दी जाएगी, क्योंकि यह पनडुब्बी काफी लंबे समय तक समुद्र में छुपी रह सकती हैं, जिनका पता लगाना काफी मुश्किल होगा, जिसके वजह से यह पनडुब्बियां दुश्मन के नजदीक पहुंचकर उन पर परमाणु हमला कर उन्हें नक्शे से मिटा सकता है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के इन पनडुब्बियों के लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे भी क्लिक करें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।